जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पंजाब के नवा शहर से सड़क हादसे का एक नया और दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि रफ्तार और रोमांच के चक्कर में एक कार सवार ने खुद ही हादसे को न्योता दे दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि स्टंटबाजी की चपेट में और कोई नहीं आया, लेकिन जिस तरह यह भयानक हादसा हुआ है उसके लिए जरूरी है कि सड़कों पर स्टंटबाजी को लेकर हॉर्न बजाया जाए। किसी के लिए रफ्तार शौक है तो किसी के लिए जुनून। ड्राइविंग सीट पर बैठे नहीं की रफ्तार से मुकाबला शुरू। सड़कों पर स्टंटबाजी की तस्वीरें आजकल आम हो गई हैं। चंद लोगों के दिमाग पर रफ्तार का फितूर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सड़क पर स्टंटबाजी की ऐसी ही एक नई दिल दहला देने वाली तस्वीर पंजाब के नवा शहर से आई है। ये हादसा कैसे हुआ, कार सवार का क्या हुआ, सब आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हादसे की पूरी लाइव तस्वीर देखिए। सफेद रंग की ये कार नवा शहर से फगवाड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। बगल वाले कार को स्पीड का चैलेंज देते हुए ये तेजी से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने पर कार सवार को न जाने क्या सोचता है कि वो बीच हाईवे पर जिग जैग मोड में गाड़ी चलाने लगता है। कार सवार की ये सारी स्टंटबाजी पीछे चल रही एक कार में बैठे लोग अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी बीच स्टंटबाजी कर रहे कार ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और फिर कार डिवाइडर से टकरा जाती है। कार का क्या हाल हुआ इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। हेलो, क्या सही रह गया है ना? ਗੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗਬਾਜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। वीडियो में साफ दिखा कि हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गाड़ी चला रहे शख्स का क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक अमृतसर का रहने वाला 24 साल का एक शख्स इस कार को ड्राइव कर रहा था। कार सवार नवा शहर से फगवाड़ा 344A नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। तभी स्टंटबाजी के चक्कर में उसकी कार गांव कहमा बस स्टैंड पर डिवाइडर से बुरी तरह टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि हादसे में कार सवार को थोड़ी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसों पर गौर करें तो देश में हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान सड़क हादसों में हो जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई। वहीं 3,84,448 लोग घायल हुए। सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से 16,397 लोगों की मौत हो गई। वहीं 46,593 लोग हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में भी भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर है। अब सरकार सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। लक्ष्य है कि साल 2024 तक मौत से होने वाले आंकड़े 50% तक कम हो जाएंगे। दरअसल हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने से दुर्घटनाओं में नुकसान ज्यादा होता है। सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में घातक और गंभीर चोटों को रोकने में हेलमेट और सीट बेल्ट काफी मददगार साबित होते हैं। जिंदगी अनमोल है, लिहाजा ऐसे कोई कदम ना उठाए जो आपके परिवार को हमेशा के लिए गम दे दे। सेफ रहें, सुरक्षित ड्राइविंग करें।
नवा शहर से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सड़कों पर स्टंटबाजी एक बड़ी चुनौती है जिसे रोकने की कोशिशें होती रही है। ट्रैफिक नियम से लेकर लोगों को जागरूक किया जाता रहा है ताकि लोग सोच समझकर और सुरक्षित ड्राइविंग करें। पंजाब पुलिस भी लोगों से यही अपील कर रही है। पहली बात, स्टंट करना रोड के ऊपर ये गैरकानूनी है, ऐसा करना कानून के उलट है और ऐसी बात जब भी सामने आती है तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि इसकी प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी है और आईपीसी संबंधित धाराओं के तहत भी इसका परचेस हो सकता है। हमारा एक ट्रैफिक का लेजर सेल है, एजुकेशन सेल, वो गाहे बगाहे ऐसी एजुकेशन लोगों को देता रहता है और ऐसा जो करना कानून के उलट है, नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की जान और माल की जो को नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। सड़क हादसों में 18 से 45 साल के आयु के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। जानकारों का मानना है कि इस एज ग्रुप की काउंसलिंग कर सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। राइज सेफ एनजीओ के हरमन सिद्धू का कहना है कि जिस तरह छोटे बच्चों को खतरों के बारे में बताया जाता है, ठीक उसी तरह से बड़ों को भी रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक किया जाना चाहिए। पेरेंट्स का इसमें सबसे अहम रोल है। हम अपने सामने बच्चे को ग्रो होते देखते हैं, एज ए किड चाइल्ड जब होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि भी उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ है कि नहीं, दूसरी तरफ से हम खुद पकड़ते हैं। सिमिलरली क्रॉसिंग द रोड या घर पे कुछ भी करना, कोई गर्म चीज पड़ी है, कोई प्लग है, वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वो एक टीन एज हो जाता है, उसकी एज हो जाती है या उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, सो देन हम अपनी एज ए फैमिली, एज ए पेरेंट ऑल्सो हम उसको एक लाइसेंस दे देते हैं कि तो यू कैन ड्राइव अराउंड। लेकिन उसका माइंड अभी इतना ट्रेंड या एक्सपर्टीज नहीं आया होता कि भाई ये चीज करनी है कि नहीं। हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर लेट्स से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है मेरी, कितने किलोमीटर चल के आई है, कितना उसने लाइक वेयर ऑल ही हैज ट्रैवल्ड, आप जीपीएस ट्रैकर लगा लो कहाँ क्या कर रहा हो, आपके मोबाइल पे उसका अलर्ट आएगा कि भाई इज ओवर स्पीडिंग, डूइंग व्हाट। तो वो चीजें की जा सकती हैं, दैट इज डूएबल।